तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर क्लास की। तो करंट अफेयर के साथ साथ हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। स्टैटिक जीके की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिछली क्लास की तरह आज भी। आप बात करते हैं क्लास अगर नहीं देखे हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर वीडियो को पूरा वॉच करके देखें। अगर पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेंगे कि किस तरह के कंटेंट हैं। और ये एग्ज़ाम जो है किसी भी जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। और हम जो इस क्लास में जो है विथ पिक्चर और मोटिवेशन लाइन के साथ यह क्लास कराते हैं जो कि आपको बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। बात करें तो दोस्तों आज की पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको चिंता नहीं करना है। पीडीएफ आपको जो है 1 वीक का, पूरे 1 वीक का पीडीएफ जो है संडे के दिन, प्रत्येक संडे को पूरे 1 वीक का पीडीएफ जो है 100 क्वेश्चन यानी कि बात कर लेते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं 20 से 25 मिनट में, कम समय में 20 से 25 यानी कि 30 मिनट तक में जो है 100 क्वेश्चन प्लस हम कराते हैं। और बात करते हैं वहीं वहीं जा पढ़नी चाहिए जहाँ की कम समय में अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, उन सारे क्वेश्चनों को हम सेलेक्ट करते हैं। तो ज़रूर जाके पूरा देखें और वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप बात करते हैं कोई कमेंट करके सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अब बात करते हैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया, ज़रूर जाके जुड़ें और कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाएं। अब बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकते हैं। देख सकते हैं जिस क्लास का जो है मोटिवेशन भगत सिंह के यानी कि महान स्वतंत्रता सेनानी वीर पुरुष की हम बात करेंगे कि जिस क्लास का जो मोटिवेशन इससे शुरू होता हो, यानी कि हमारे देश के जो है महत्वपूर्ण यानी कि महान स्वतंत्रता सेनानी से शुरू होता हो, समझ लीजिए वो क्लास कितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। क्या लाइनें, गज़ब लाइनें कही थी भगत सिंह ने। अगर वह इश्क लिखना चाहते थे तो क्या होता था, इनकलाब लिखा जाता था। बात करते भगत सिंह की, ये फ़िक्र है हरदम, ये फ़िक्र है हरदम, नया तर्ज जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ देखें सितम की इंतहा क्या है। वाह क्या लाइनें कही थी इसने, जो हमारे देश के लिए मर मिटे थे, हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो बात करते देख सकते हैं ये भगत सिंह का जो है, ये जो है इनका जो है रूप है, विकराल रूप है आज़ादी के लिए जश्न में, यानी कि जवानी में लोग जो बहुत सारे मज़े करते हैं, बहुत सारे जुनून पालते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये देश के लिए जो मर मिटने का जो जज्बे पाले थे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमारी तरह कष्ट ना करे, तो हमारी तरह जो है दुख ना झेलें, किसी के अंदर ना रहें, यानी किसी का गुलाम ना रहे। तो देख सकते हैं शहीद आज़म भगत सिंह की बात करें तो जयंती है 28 सितंबर 1907 में इसका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ गया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भगत सिंह के बारे में, अगर हम पूरी बात करें तो डिटेल से, तो देख सकते हैं भगत सिंह को शहीद आज़म भगत सिंह को कहा जाता है, शहीद आज़म देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं भारत के माँ के सच्चे वीर सिपाही युवा स्वतंत्रता सेनानी की जयंती को नमन करते हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। बंगा पंजाब अब पाकिस्तान में पड़ता है, पहले भारत में पड़ता था, आज़ादी के बाद यानी कि विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। पिता सरदार किशन सिंह है, माता विद्यावती कौर है। बात करते हैं नारे, इसने कौन कौन से नारे दिए थे भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और संपादन की बात करें तो अकाली कीर्ति अखबार का संपादन किया था। पुस्तक की बात करें 1930 में वाई आई एम एथिस्ट जो पुस्तक जो लिखा गया था ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाता है, आपको याद रखना 1930 में लिखा था। अब बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्रांतिकारी की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। अब बात करते हैं भारतीय समाजवादी युवा संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना 26 यानी कि मार्च 1926 में किया था भगत सिंह, काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में, पीपीआई क्वेश्चन सही आपको याद रखने हैं। वहीं बात करते हैं 1927 में गिरफ्तार हुआ, लाहौर बमबारी 1926 के आरोप में जो 5 सप्ताह
के बाद जो है रिहा हुआ था गिरफ्तार होने के बाद। भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े भगत सिंह, आपको याद रखने हैं। अब वही बात करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि उसी को जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को बना दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में। और जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी भगत सिंह और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को। और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। अब बात करते हैं 28 सितंबर 1922 को चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है ये भगत सिंह के नाम पे बदल दिया गया, ये आपको याद रखने हैं। वहीं भगत सिंह को बात करें तो जब बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दिया। लाहौर सेंट्रल जेल पंजाब अब पाकिस्तान में पड़ता है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई। कहाँ पे, कब? 7 अक्टूबर 1930 में। और शहीद हो गए भगत सिंह। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई तीनों को। इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा दिया था इसने। और ये आपको याद रखने हैं। 28 सितंबर 22 को जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रख दिया है, ये आपको याद रखना है। गोवा के हम मोपा एयरपोर्ट की बात करते हैं, मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल कर जो है अब क्या रख दिया है, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट नाम रख दिया, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों और भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम बात करते हैं कनाडा के पीएम की। तो हाल ही में जो दोनों देशों के बीच में दरारें आई थी रिश्तों में, आतंकवादी जो है था, खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर के मामले में जो है कुछ जो है दोनों देशों के बीच आपसी मतभेद हो गया था। देख सकते हैं भारत बेहतर रिश्ते चाहता है, भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है कनाडा। निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के 11 दिन बाद ट्रूडो बोले दुनिया में इंडिया का महत्व बढ़ा है। तो जाएगा कहाँ बेचारा तो फंस के तो यहीं आएगा, क्योंकि इंडिया जो है विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे सभी का जो है, अगर कोई किसी का दाल अगर चाहते हैं कि भारत में हम गला देंगे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि भारत चाहेगा जिस ओर मुड़ने के लिए तो मुड़ना तो उसका मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया का भारत, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं, भारत जो है एक दुनिया का उभरता हुआ एक सितारा है, ये आपको याद रखना है सब चीज़ में। यानी कि बात करें तो व्यापार की दृष्टि से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन के कारण जो भारत सबसे बड़ा व्यापार का एक हब हो जाता है, ये आपको याद रखने हैं। और भारत को शक्तिशाली की बात करें, सैन्य ताकत में भी उभरता हुआ चौथा सबसे बड़ा सैन्य ताकत है भारत, ये आपको याद रखना है दुनिया का, ये भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत टेक्नोलॉजी, उद्योग, व्यापार आदि में भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चांद पे भारत चल गया है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है, ये आपको याद रखना है। इस मामले को लेकर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि भारत जो है दुनिया में उभरता हुआ सितारा है, इसलिए भारत से जो अभी टकराएगा यानी कि वो घाटे में होगा। तो इसलिए बेचारा को झुकना ही पड़ता, आज नहीं तो कल झुकना ही था। तो देख सकते हैं ये रिश्ते को अब जो है अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो उसके साथ साथ हम बात करते हैं अच्छे रिश्ते जब जोड़ ही लिए हैं तो 29 सितंबर को जो है हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। रिश्ता जोड़ने के बाद जो है इसको बोला चलो अब 29 अप्रैल सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मना लेते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इस तरह अगर यदि हम बात कर लेते हैं तो ये जो है अपने दुनिया में अभी 7 महाद्वीप है, आपको याद रखना है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप बात करते हैं अपना एशिया हो जाता है, आपको याद रखना है सबसे बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा बात करते हैं ये अफ्रीका हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका हो जाता है, उत्तरी अमेरिका, ये आपको याद रखना है। अमेरिका, ये आपको याद रखना है, शॉर्ट लिख देते हैं। चौथा सबसे बात करें तो दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। और 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो अंटार्कटिका हो जाता है। क्या हो जाता है? अंटार्कटिका, ऐसे शॉर्ट में हम लिख दिए, आपको याद रखना है। 6ठा सबसे बड़ा बात करें तो यूरोप हो जाता है, यूरोप। और 7वां सबसे बड़ा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है। इस तरह आपको याद रखना है 7 महाद्वीप है। 8वां जो है महाद्वीप यहाँ पे देख सकते हैं ये है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। इसके नीचे जो है यहाँ पे देख सकते हैं जीलैंडिया, यानी कि न्यूजीलैंड के नीचे, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, इसी के नीचे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है जीलैंडिया है,
जिलैंडिया महाद्वीप जो है भविष्य में जो है ये कहा गया है। इस तरह देख सकते हैं ये निकल सकता है, ये जो पानी में डूबा है, यानी कि इसका जो 90% जो हिस्सा जो पानी में ही डूबा हुआ है, जिलैंडिया महाद्वीप 8वें महाद्वीप के रूप में उभर जाएगा, भविष्य में उभर सकता है, ये याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की, बात करें दूसरे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दरारें आ रहे हैं। तो भविष्य में कहा गया कि ये दरारें जो है, ये पार्ट वाला जो है, ये पार्ट अलग हो सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप से, ये आपको याद रखना है। हाँ, अब बात करते हैं मॉरिशस वगैरह सब, ये जो हिंद महासागर में है, ये अलग हो सकते हैं, ये देख सकते हैं भविष्य में, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो मिल गया 375 साल से गायब 8वां महाद्वीप। जिलैंडिया की बात करें 375 साल से जो है गायब है 8वां महाद्वीप, ये देख सकते हैं। और इसका 90% हिस्सा पानी में अभी डूबा हुआ है, ये आपको याद रखना है, भविष्य में बन सकता है। अब बात कर रहे थे यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट पे बनी नंबर 1, यानी टेस्ट में नंबर 1, T20 में नंबर 1 और वनडे में नंबर 1। इससे पहले क्या आपको पता है, इससे पहले कि कौन सा जो है देश की टीम जो है नंबर 1 बना था तीनों फॉर्मेट में? 2012 की हम बात करें, 2012 में कौन? साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना था, ये आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका। इससे पहले भारत से पहले, अब भारत बन गया है, ये आपको याद रखना है, 2023 में बना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो ये स्ट्रेटेजी के हो जाते हैं, ये याद रख सकते हैं आप कि हवा महल की बात करें तो बिना नींव लाल व गुलाब बलुआ पत्थर से बना राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन नमूना। किसका? राजपूत वास्तुकला का ये बेहतरीन नमूना है बिना नींव का। किसका बना है? तो लाल व गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं गुजरात विधानसभा का नाम विट्ठल भाई भवन है, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, आपको याद रखना है। गुजरात विधानसभा का जो है विट्ठल भाई पटेल के नाम पे रखा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाई है, ये देख सकते हैं, ये विट्ठल भाई पटेल है, इसी के नाम पर गुजरात विधानसभा का नाम रखा गया, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एशियन गेम 2023 में भारत की घुड़सवारी टीम ने रचा इतिहास, 41 साल बाद जीता है गोल्ड मेडल, ये आपको याद रखना है। 41 साल बाद जो है जीता है घुड़सवारी में गोल्ड मेडल। इंदौर बना देश का सबसे बड़ा स्मार्ट शहर, ये आपको याद रखना है। स्वच्छता रैंकिंग में भी 6 से 7 साल से इंदौर जो है सबसे स्मार्ट शहर है और स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 शहर है, ये को याद रखना है इंदौर, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं एयर इंडिया की हम बात करें तो ये एयर इंडिया अब जो है दिखेगा, अब साड़ी में नहीं दिखेंगे एयर इंडिया की एयर होस्टेस, 60 साल बाद चेंज होगी यूनिफॉर्म। एयर इंडिया फ्लाइट क्रू मेंबर अब नए लुक में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नए लुक में आपको ये सूट सलवार की तरह होंगे, साड़ी में नहीं दिखेंगे। और ये फ्लाइट अटेंडेंट महिलाएं अब साड़ी में नहीं आएंगी नज़र। महिलाओं के लिए चूड़ीदार डिजाइन वाली यूनिफॉर्म सेलेक्ट की गई है, पुरुष भी अब सूट में नजर आएंगे, आपको याद रखना है। 6 दशक के बाद चेंज होगी एयर इंडिया का यूनिफॉर्म, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। अब बात करते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल की, तो देख सकते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की हम बात करें तो 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है जारी कर दिया गया है। उसमें हम बात करते हैं क्या हुआ, तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो ये जारी होता है कि यहाँ पे देख सकते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक देशों की क्षमता एवं नवाचार में सफलता के बाद के आधार पर, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक देशों की क्षमता व नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किए जाने वाला वार्षिक सूचकांक है, जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल जो है 132 देश शामिल है। अब बात करते हैं 2023 में भारत जो है 40वें स्थान पर है, ये आपको याद रखना है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। अब बात करते हैं 13वें वर्ष स्विट्जरलैंड जो है 13वें वर्ष स्विट्जरलैंड 2023 में सबसे नवीन अर्थव्यवस्था बना, यानी कि 13वें वर्ष जो है स्विट्जरलैंड 2023 में सबसे नवीन अर्थव्यवस्था बना है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इस साल जो है स्वीडन संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़ कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस साल स्वीडन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़ कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक में। अब बात करें नीति आयोग ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की बढ़त हुई है, बढ़त बनी हुई है, आपको याद रखना कई वर्षों से। 2015 में भारत का स्थान जो था वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81 रैंक था, 2023 में जो है 40 हो गया, बहुत सुधार हुआ है। और आयोग ने कहा है कि अटल नवाचार मिशन में भी इसे
बड़ी भूमिका निभाई है अटल नवाचार में। और नीति आयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं वैकल्पिक ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नीति आधारित नवाचार के लिए बेहतर राष्ट्रीय प्रयास सुविधा करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, हम जानेंगे बिहार यानी कि भारत का स्थान तो 40 नंबर पर वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इंडेक्स में। तो अब बात करते हैं पड़ोसी देश की, हम बात करते हैं पड़ोसी देश में। तो सबसे नंबर 1 जो देश कौन सा है वैश्विक नवाचार सूचकांक में? पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन है, तीसरा अमेरिका है, चौथा यूनाइटेड किंगडम, पाँचवा सिंगापुर है। अब वही बात करते हैं अंतिम देश की। तो सबसे अंतिम देश की हम बात करें तो क्या है? सबसे अंतिम देश अंगोला है, या आपको याद रखना। उसके बाद नाइजर है, ब्रूंडी है, माली है, गिनी है। सबसे अंतिम है अंगोला 132वें स्थान पर। 132 देश है तो सबसे लास्ट में नीचे से टॉप में है अंगोला है, आपको याद रखना है। वही बात कर लेते हैं अब पड़ोसी देश की हम बात करें तो पड़ोसी देश में चीन हमसे आगे है, 12वें स्थान पर है। और पाकिस्तान यानी बेटे की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा को कैसे छोड़ देंगे, तो इसका स्थान 88 है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं हम श्रीलंका की, तो ये 90 नंबर पर है श्रीलंका, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे श्रीलंका है 90वें स्थान पर। अब बांग्लादेश यानी कि पोते की बात करें तो ये 105वें स्थान पर है, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल 108वें स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण। ज़्यादातर आप भारत को याद रखें 40वें स्थान पर, और पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। और पाकिस्तान की बात करें तो 88वें स्थान पर है। इस तरह आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं 28 सितंबर को बात करते हैं तो भगत सिंह की जयंती मनाया गया और लता मंगेशकर की भी जयंती मनाया गया। 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ था और 6 फरवरी 2022 में इसका मृत्यु हो गया था। लता मंगेशकर की हम बात करें तो 2001 में इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखने। अब बात करते हैं इसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2001 में, और इसे स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत का कोकिला कहे तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, लेकिन स्वर कोकिला कहे तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। देख सकते हैं लता मंगेशकर की ये जो है बचपन की तस्वीरें हैं, कितना महत्वपूर्ण स्मार्ट लगते हैं दिखने में। ये लता मंगेशकर की तस्वीर है बुढ़ापे की, देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड में बनेगा ग्लोबल टूरिज्म इंस्टीनेशन, यानी कि उत्तराखंड में बात करते हैं बनेगा ग्लोबल टूरिज्म यानी कि डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन बनेगा उत्तराखंड में, आपको याद रखना है। वाराणसी शहर को मिला नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड, यानी कि नॉर्थ जोन का हम बात करते हैं वाराणसी शहर को मिला है बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड। राष्ट्रपति ने किया है सम्मानित, आपको याद रखना है। वाराणसी है बाबा विश्वनाथ की नगरी, आपको याद रखना है। मोदी जी का जो है संसद क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं रोशनी बीना की, रोसी बीना देवी ने रचा इतिहास। वुशु में सिल्वर मेडल जीतने वाली बनी दूसरी भारतीय एथलीट। वुशु में हम बात करें सिल्वर मेडल जीतने वाली दूसरी एथलीट बनी है कौन सी? रोसी बीना देवी, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। धीरे धीरे एशियन गेम की बात है, 19वें नंबर का एशियन गेम हो रहा है जो कि हांगझू चीन में हो रहा है, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण, धीरे धीरे 1-2 करके अगर याद करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे आसानी से। अगर एक ही बार याद करेंगे तो दिमाग से ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। इसी तरह हम चाहते हैं कि एक एक करके डेली वाइज पे 2 से 3 4 करके जिस तरह बनते जा रहा करंट, उसी तरह हम रिवीजन करेंगे और साथ बाद में जो है एक ही बार सभी का एक साथ निपटारा कर लेंगे, यानी कि एक बार रिवीजन कर लेंगे आसानी से और याद हो जाएंगे। अब बात करें नहीं रहे हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की बात करें तो इसका जो है मृत्यु हो गया हाल ही में। इसका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ था और 28 सितंबर 2003 को इसका मृत्यु हो गया। 28 सितंबर यानी कि 2023 को यह पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित, यानी तीनों पुरस्कार मिले हैं भारत रत्न को छोड़कर। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसके बाद पद्म विभूषण दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पद्म भूषण और चौथे नंबर पद्मश्री, यानी कि भारत रत्न छोड़कर सभी पुरस्कार मिल चुके हैं, आपको याद रखें। वही बात करते हैं हम। अब बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। तो इसका सवाल है कि भारत की रोसी बीना देवी की बात करें, इसका तो हम बात करें देश की इकलौती देश की झोली में डाला फिर सिल्वर मेडल, आपको याद रखें। रोसी बीना ने विश्व में जीता सिल्वर मेडल। वुशु की बात करें तो भारत की रोसी बीना ने देश की झोली में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने महिलाओं की 60 किलोग्राम कैटेगरी में बात करें तो वेट कैटेगरी में नए में ये मेडल जीता है। 60 किलोग्राम जो है बात करें तो वेट लिफ्टिंग में बात करें तो ये मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं वहीं एशिया में
यानी कि एशियाड में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन हुआ है। शूटिंग में मिला गोल्ड मेडल, भारत को आज मिला है, शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, या आपको याद रखना है। इसमें बात करते हैं अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और विश्व नरवाल ने, यानी कि शिव नरवाल ने कि टिकरी ने मिलकर, तीनों ने मिलकर, आप देख सकते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने मेजबान चीन को केवल 1 अंक से पछाड़ दिया है। भारत का यह छठा गोल्ड मेडल रहा है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें भारत के पदक की कुल संख्या 24 हो गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं और भी शायद क्वेश्चन की, यहाँ पे देख सकते हैं एशियन गेम 2023 की हम बात करें तो और भी, तो बेटियों ने किया कमाल। शूटिंग में महिला पिस्टल में जीता गोल्ड मेडल। भारत के भानु भाकर, ईशा सिंह, रिदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीता गोल्ड मेडल। भारत के लिए यह चौथा गोल्ड मेडल है, ये याद रखना है। वही बात करें देश की बेटियों ने रचा इतिहास, 19वें एशियाई खेलों में लहराए स्वर्णिम परचम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से पराजित कर स्वर्ण पदक जीते। पूरे देशवासियों के लिए यानी कि सिर गर्व से ऊंचा हो गया, आपको याद रखना है। इस शानदार जीत के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। इससे पहले जो है कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं ने सिल्वर, यानी कि बात करें तो सिल्वर मेडल जीता था, ये ध्यान में रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम से हारकर सिल्वर मेडल जीता था, अब की बार जो है गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं अब एशिया में शूटिंग टीम का जलवा बरकरार है, तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय टीम 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम ने एशियाई में खेलों में जीता गोल्ड मेडल, ये आपको याद रखना है। ऐश्वर्य, स्वप्निल, अखिल टीम ने जीता स्वर्ण पदक। भारत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जीता है सिल्वर मेडल, ये आपको याद रखना है। निशानेबाजी में ईशा सिंह, पलक और दिव्या महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, ये आपको याद रखना है। सारे के सारे नाम जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ईशा सिंह यहाँ पे देख सकते हैं, ईशा सिंह ने जीता है रजत पदक, ये आपको याद रखना है। स्कोर यहाँ पे दिया गया है। वही बात करते हैं पलक गुलिया की बात करें तो स्वर्ण पदक जीता है पलक गुलिया, नहीं आपको ये पलक गुलिया है, ये ईशा सिंह है, ये आपको याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नेहा ठाकुर ने नौकायान में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। नौकायान में नेहा ठाकुर, नौ से नेहा, नौ से नौकायान, आपको याद रखना है, सिल्वर मेडल जीताया है। वही बात करते हैं किरण का शॉर्टपुट में कांस्य पदक पक्का कर लिया है, कब्जा कर लिया कांस्य पदक किरण का शॉर्टपुट में, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं एशियन गेम, भारत की मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। ये तीनों आपको याद रखना स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये क्या कौन कौन है, ये है मनु भाकर और ईशा सिंह और रिदम सांगवान, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं वर्ल्ड सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले 6 खिलाड़ी हैं वर्ल्ड कप में, आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा छक्के लगाए, छक्के की बात क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, रिकी पोंटिंग और ब्रेडन मैकुलन और हर्षल गिब्सन और सनत जयसूर्या, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो एशियन गेम में किरण बलियान ने गोला फेंक में जीता ब्रॉन्ज मेडल, ये आपको किरण बलियान ने गोला फेंक में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं मेडल टेबल की बात करें तो भारत जो अभी तक में कितने मेडल प्राप्त हुए हैं, नंबर 1 पे चीन बरकरार है, ये आपको याद रखना है 200 मेडल के साथ 105 गोल्ड जीता है। जापान के पास 27 और रिपब्लिक ऑफ कोरिया 26 जीता है, 102 है। वही बात इंडिया जो है चौथे स्थान पर, जिसमें 8 मेडल अभी तक में जीते हैं, ये आपको याद रखना है। 23 मेडल, 33 हो गया मेडल, ये आपको, जिसमें कि गोल्ड 8 है, सिल्वर 12 है और ब्रॉन्ज 13 है। अब बात करते हैं रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी को मिला सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड। सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड जीता है, मिला है किसे, रिलायंस फाउंडेशन का चेयरमैन नीता अंबानी को, आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं एस्ट्रोनॉट, बात करते हैं 371 दिन बाद स्पेस से लौटा अमेरिकी एस्ट्रोनॉट। नासा ने 180 दिन के लिए भेजा था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट में खराबी की वजह से लेट हुए, आपको याद रखना 371 दिन का रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया इसके नाम। अब बात करते हैं अमेरिकी एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो को कजाकिस्तान के एक दूर दराज के इलाके में सोयूज कैप्सूल से उतारा गया, आपको याद रखना है। कजाकिस्तान के दूर दराज इलाके से सोयूज कैप्सूल से उतारा गया, आपको याद रखना कौन है, फ्रैंक रूबियो है, आपको याद रखना है। कितने दिन बाद लौटा है, 371 दिन बाद लौटा है, जो कि 180 दिन के लिए ही भेजा था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो अप्रैल अगस्त में 6.43 लाख करोड़ रुपये रहा फिस्कल डेफिसिटी, आपको याद रखना है। फिस्कल डेफिसिटी की बात करें अप्रैल अगस्त में 6.43 लाख करोड़ रहा है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं भारत के वीर सपूतों को शौर्य
को नमन। 28 सितंबर की बात करें तो ये सर्जिकल स्ट्राइक जो था 28 सितंबर को ही सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने, ये आपको याद रखना है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक 28 अप्रैल को किस वर्ष किया था, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं महामहिम राष्ट्रपति की। अगर हम बात करें तो नारी शक्ति वंदना अधिनियम को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, आपको याद रखना, पहले भी हम बता चुके थे। तो ये इसका जो है दोनों सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त है बीजेपी को, तो ये कोई भी कानून चाहेगा तो तुरंत पास करवा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं महिला आरक्षण बिल कानून बना, राष्ट्रपति ने बिल पर साइन किया और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, ये आपको याद रखना है। बिल बन गया है। राष्ट्रपति महामहिम की बात करें तो महिला दूसरे महिला राष्ट्रपति है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है पूछा गया था, जो बिहार के राज्यपाल बने थे रामनाथ कोविंद, जो है राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरह इसका भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हैरी पॉटर में एल्बम डबल डोर की भूमिका निभाने वाले एक्टर सर माइकल गैबन का निधन, ये आपको याद रखना है। हैरी पॉटर में एल्बम डबल डोर की भूमिका निभाने वाले माइकल गैबन का निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं 29 सितंबर को जो है विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें नेक्स्ट की, हम बात करें तो MS स्वामीनाथन का भी निधन हो गया, इसका भी हम बात कर चुके हैं। इसका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभलकोनम तमिलनाडु में हुआ था और मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुआ था। ये वैज्ञानिक है, ये आपको याद रखना है। हरित क्रांति के क्षेत्र में ये क्रांति लाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में बन रहा है दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय, ये आपको याद रखना है। दुनिया का पहला रेल विश्वविद्यालय की बात करें गुजरात बड़ौदा में है। जल विश्वविद्यालय खुलेंगे कहाँ, यूपी के बुंदेलखंड में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेंगे। जल से संबंधित शोध करेंगे इसमें, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि करंट अफेयर की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं करंट अफेयर। तो चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर की। अगर हम बात करें तो हाल ही में 22 देशों के आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। मानववाद के मुख्य प्रवर्तक, यानी कि मानववाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, पेट्रॉक थे, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में तालाब झील द्वारा कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, यानी कि उत्तर प्रदेश में तालाब झील द्वारा कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, 6.5% है। वहीं बात करते हैं माता टीला बांध किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है। अवध क्षेत्र में रामनवमी पर्व कौन सा नृत्य होता है, तो जोगनी नृत्य होता है रामनवमी पर्व पर। बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है, सोनपुर लगता है, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह को फांसी कब मिली थी, 23 मार्च 1931 को मिला था। अब बात करते हैं टांडा ताप केंद्र की। टांडा विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है, टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में बात करें ऊंचाहार, यानी कि रायबरेली के अंतर्गत है। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राज्यसभा सांसद राघव की शादी कहाँ हुई, उदयपुर राजस्थान में हुई। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को बात करें किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन शुभ अवसर से संबंधित है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य की बात कर्नाटक है। चाय की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक असम है, ये आपको याद रखना है। वही बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट की। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में 2 सदन है, इनमें से एक है विधानसभा और दूसरा क्या है, तो विधान परिषद है, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा विधानसभा, सबसे ज़्यादा विधान परिषद, सबसे ज़्यादा लोकसभा, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य है उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 7 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार विधान परिषद के 75 सदस्यों में से कितने विधानसभा से चुने जाते हैं, 1/3 चुने जाते हैं। बिहार विधानसभा में बात करें 75 सदस्य हैं विधान परिषद में। अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में जो है विधानसभा में 243 है। लोकसभा में बात करें तो ये कितना है, 40 है। और बात करते हैं राज्यसभा में बात करें तो ये कितना है, 16 है। और विधान परिषद की बात करें तो इसमें 75 सीट है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कौन सी कंपनी भारत में भूकंप की चेतावनी सेवा शुरू कर रही है, तो भारत में भूकंप से चेतावनी सेवा शुरू कर रही है, गूगल के द्वारा शुरू किया रहा है, आपको याद रखना है। बिहार के इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है, हाजीपुर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है, विक्रांत है। और उत्तराखंड के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि 36 उत्तर झार, ये क्या होता है, 36 उत्तर झार। यानी कि बात करते हैं 1 नवंबर
9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो है तीनों राज्य जो है बिहार यानी कि तीनों राज्य का गठन हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे करंट की बात करें तो रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। विश्व रेबीज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया गया। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस राजेश्वर राव का कार्यकाल विस्तार कितनी अवधि के लिए किया गया? तो 1 वर्ष के लिए किया गया, आपको याद रखने। एशियन गेम 2023 में भारतीय निशानेबाज शिव कौर सामरा ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। चंदलापुर और पेम्बरथी गांव को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया? तेलंगाना की चुना गया है। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का नाम नवीनतम टाइगर रिजर्व में बना है? तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का ये 54वां टाइगर रिजर्व बना है, आपको याद रखना है। हाल ही में कितना टाइगर रिजर्व है? 54 है, आपको याद रखना है। बना है 54वां टाइगर रिजर्व हो गया है। अब वही बात करते हैं एडीबी। तो एडीबी द्वारा मार्केट सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो एडीबी के मार्केट सॉल्यूशन के उपाध्यक्ष के रूप में भार्गव दासगुप्ता को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार ने किया है। प्यार का पौधा नामक बिहारी ने किया है। और भूमि संबंधित जो है नवजोग संबंधित कानून जो है बनने वाला पहला राज्य बिहार ही बना है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है पटना में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना में है। प्रजनन केंद्र जो भागलपुर में है, आपको याद रखना है। बात करते हैं 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का शुभारंभ हाल ही में कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है, ये ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं ऑस्कर 2024 के लिए भारत की किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? 2018 एवरीवन एज ए हीरो को नामित किया गया, ये मलयालम फिल्म है, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन, ये जरूर आपको कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं विश्व समुद्री दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत कितने प्रतिशत आबादी बुजुर्ग हो जाएंगी? तो 20.8%। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। वही बात कर लेते हैं एशियाई खेलों में कितने वर्षों बाद भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीते हैं? 41 वर्ष बाद, आपको याद रखना। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द डे आई बिकॉम ए रनर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो रोहिणी चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। सितंबर 2023 के दौरान किस राज्य सरकार ने जिले के महिला थानों के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने, आपको याद रखना है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 40वें स्थान पर कुल 132 देशों में, आपको याद रखना है। और पाकिस्तान का स्थान अपनी बेटे का स्थान की बात करते हैं 88वें स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो विवेक भसीन को नियुक्त किया गया, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत कौन सा स्थान रहा है? टैलेंट में 56वें स्थान पर है, 56 स्थान पर है, आपको याद रखना है। भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस स्वामीनाथन का हाल ही में देहांत हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण 1972 में। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहीदा रहमान की बात करते हैं, ये तो हो गया। इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 53वें क्रम का मिला है, 2021 का मिला है और 2021 का मिला है 2023 में, ये आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये आपको कमेंट करके बताने हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें अब है दैनिक समय की बात करते हैं। 28 सितंबर 2023 की है, ये देख सकते हैं। बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक, ये 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, आपको याद रखना स्वामीनाथन का, ये हो गया। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। थीम 2023 में ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल, ये आपको याद रखना है, इसका थीम है, ये ध्यान रखना है रेबीज दिवस का। अब बात करते हैं रेबीज जो है कुत्ते काटने से होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है और पानी से डर लगता है, ये ध्यान रखना है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में 56वें स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, ये तो हो गया। इंटेल के नया अध्यक्ष चुने गए हैं गोकुल सुब्रमण्यम, ये भी हो गया। हरित अमोनिया आयात को संभालने वाला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो चिदम्बरम चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु का है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग की बात करें 40वें स्थान है, ये भी हो गया। जारीकर्ता की बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। बात करते हैं एशियाई खेलों 2023 में पुरुषों की 10
मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में टीम की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत ने जीता है, ये आपको याद रखना है। टीम शूटिंग टीम बात करूँ, सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है, तो उत्तर प्रदेश ने हुआ है। सबसे पहले जो है ODF प्लस घोषित होने वाला पहला राज्य की बात करें तो सिक्किम बना था, ये आपको याद रखना है। वही बात करें भारत में हरित क्रांति क्षेत्र में शीर्ष शहर के रूप में स्थान मिला है, तो हरित कार्यालय क्षेत्र में शीर्ष शहर का के रूप में स्थान मिला है, बेंगलुरु को मिला है, ये आपको याद रखना है। रियल एस्टेट पर CIICBRE रिपोर्ट के अनुसार मिला है। 28 नवंबर 2023 को सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई गई, 116वीं जयंती मनाई गई, आपको याद रखना है। तो दोस्तों देख सकते हैं आज का इतना ही, आज के लिए इतना ही है। अब आपको कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करें, ये आपको याद रखना है, और शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके कोई सुझाव देना है तो कमेंट करके कोई सुझाव देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।